बालीगांव बम ब्लास्ट मामले में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पहुंची भोपाल। उनके बंगले में ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ हुआ स्वागत। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा कि दिग्विजय सिंह का नाम लेना भी खराब है। मुझे फंसाया गया, जांच के समय मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझे पुरुषों द्वारा प्रताड़ित किया गया, मुझे कई बड़े नाम लेने के लिए टॉर्चर किया गया, पर मैंने झूठ नहीं बोला। आतंकवाद का रंग होता है और धर्म भी होता है। हरा रंग लेकर आतंकवाद फैलाते हैं। मुस्लिम आतंकवाद होता है, उसको खुश करने के लिए हिंदू आतंकवाद शब्द बनाया गया। कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ा। ये कांग्रेस का षड्यंत्र था। कुछ लोग ऐसे जो इन्होंने प्रताड़नाएं दी एटीएस वालों ने, तो वो लोग अपनी जान गंवा दिए, यानी देश पर आहूत हो गए हैं। लेकिन उनके पत्नी को आज पता नहीं है कि उनकी डेड बॉडी कहाँ है, वो कहाँ है। उनकी पत्नी कहती है मैं सदवा हूँ या विधवा हूँ, मुझे कहिए जज साहब, बताइए मुझे। और इसलिए एक व्यक्ति नहीं, कई लोग ऐसे हैं जिनको मारा पीटा और मार डाला, लेकिन उनके आज रिकॉर्ड भी खत्म कर दिए गए। हमेशा से मुस्लिमों के लिए उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। कांग्रेसियों ने अपने शासन में उन्होंने भरपूर उपयोग किया और हिंदुओं को प्रताड़ित किया। हिंदुओं को किसी भी प्रकार से जो प्रताड़ित कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे, उनको मार सकते थे, उनके ऊपर झूठे केस लगा सकते थे, वो सब कुछ किया। और देश के तो छोड़ो, भगवा को आतंकवाद कह दिया, हिंदुत्व को आतंकवाद कह दिया। ऐसी निकृष्टता, इतने निम्न स्तर की सोच कांग्रेस रखती है और कांग्रेस ने ये कुचक्र रचा और ये देशद्रोहिता में आता है। जो लोग इस प्रकार के षड्यंत्र किए, देश के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, हिंदुत्व के विरुद्ध, जिस प्रकार से उन्होंने षड्यंत्र किए और इतने सभी लोगों को, सेना को उन्होंने टारगेट किया, संतों को टारगेट किया, संघ को टारगेट किया और इस प्रकार से टारगेट करके ये सब देशभक्त हैं। ये सब देशभक्त हट जाएंगे तो कांग्रेस का फुल फ्लैश शासन आ जाएगा, ये उनकी नीति थी। लेकिन ऐसे लोगों ने जो कुचक्र रचा है, षड्यंत्र रचा है, हमारे जज साहब ने स्पष्ट उनके लिए आदेश दिया है कि ऐसे लोगों की जांच की जाए जिन्होंने गलत प्रस्तुति दी है और इस प्रकार से इतना बड़ा केस थोपा गया है। इनकी जांच हो और सजा हो, उनको निश्चित रूप से जांच होगी तो सजा होगी। दिग्भ्रमित का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। वो तो व्यक्ति बोलने लायक ही नहीं, उसका नाम ही नहीं लेना चाहिए। जो सुबह और दोपहर में उसका नाम लेगा उसका दिन खराब हो जाएगा। बिल्कुल हमारी रणनीति जो रहेगी वो निश्चित रूप से हम आपको अवगत कराएंगे उसके बारे में। और जिन्होंने अत्याचार किए उनको तो निश्चित रूप से सजा मिलनी ही चाहिए। हम राष्ट्र नीति करते हैं।